सत श्री अकाल, नमस्ते, केम शो, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अश्विन। वैसे तो मेरी सभी वीडियोस फिल्मी दुनिया पर होती हैं, लेकिन आज की वीडियो मैं फिल्मी दुनिया से हटकर बना रहा हूं, क्योंकि कल रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है उसकी मुख्य वजह हर कोई जानना चाहता है कि ये युद्ध चल क्यों रहा है। तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में विस्तार से। यूक्रेन के एक तरफ लगता है यूरोप क्षेत्र और दूसरी तरफ है रशिया, यानी कि रशिया और यूरोप के बीच यूक्रेन है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि यूक्रेन भी रशिया से ही निकला है। यूक्रेन भी पहले रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था। आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो जैसे पाकिस्तान पहले हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था, वैसे ही यूक्रेन भी रशिया का एक हिस्सा हुआ करता था। 1991 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन संघ जब टूटा था, तब बेलारूस, रशिया, यूक्रेन और भी कई देश अलग हुए थे। पहले रशिया और यूक्रेन जब एक साथ हुआ करते थे, तब अमेरिका और कुछ देशों ने कई साजिशों से यूएसएसआर के कई भाग कर दिए। तब से ही रशिया अमेरिका को अपना बड़ा दुश्मन समझता है। और अब यूक्रेन जब अमेरिका और नाटो के साथ मिलने जा रहा है, तो रशिया को लगता है नाटो और अमेरिका यूक्रेन में जो गैसों का भंडार है उसे यूरोप के देश और अमेरिका यूक्रेन को अब अपनी बातों में फंसाकर लाभ उठाना चाहते हैं। और ये बात कुछ हद तक सही भी है। रशिया का कहना है जब यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा, अमेरिका अपनी सेना को यूक्रेन में भी स्थापित करेगा, जो रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। यूक्रेन में ही आधे लोग ऐसे हैं जो रशिया में जाना चाहते हैं, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो वो है तो रशियन ही, क्योंकि यूक्रेन भी रशिया से ही अलग हुआ है, जिसके कारण वो लोग यूक्रेन में एक युद्ध की स्थिति बनाकर रखते हैं। यानी कि यूक्रेन के लोग अपनी ही सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम रशिया के साथ दोबारा मिल जाएं। वो लोग नाटो में नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि हम रशिया में एक बार फिर से, यूक्रेन और रशिया एक बार फिर से एक साथ हो जाए। लेकिन नाटो और अमेरिका का कहना है कि रशिया यूक्रेन के लोगों को भड़का रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि 2014 में रशिया ने यूक्रेन के एक हिस्से पर कब्जा किया भी था, जिसका नाम था क्रीमिया। यूक्रेन में गैसों का भंडार है, इसीलिए यूरोप के देश अमेरिका यूक्रेन को अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि उन सबको ये सब आसानी से मिलता रहे। लेकिन यूक्रेन कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन या तो हमारे साथ आए या अकेला रहे, लेकिन नाटो के साथ ना जाए, क्योंकि इस वजह से रशिया को भी खतरा है। लेकिन यूक्रेन की रशिया के साथ बनती नहीं है, इसलिए यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो के साथ जाऊं, लेकिन यूक्रेन के कुछ नागरिक चाहते हैं कि हम रशिया के साथ जाएं। अमेरिका में जब इलेक्शन हुए थे, जो बाइडन वहां के राष्ट्रपति बने थे, तब से ही अमेरिका ने, जो बाइडन ने रशिया को जता दिया था कि तू हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तब से ही जो बाइडन रशिया के ऊपर कथित रूप से हमले करते रहते हैं। अब इस युद्ध के विशेष कारण तो यही निकलते हैं, अमेरिका और रशिया की पुरानी दुश्मनी, यूक्रेन में गैसों का भंडार और कुछ राजनीतिक षड्यंत्र। लेकिन इस बीच में फंसा हुआ कौन है? आम लोग। इस युद्ध के परिणाम अमेरिका, यूक्रेन, रशिया को ही नहीं, पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे अगर वर्ल्ड वॉर 3 लगता है तो। वैसे भी किसी देश के लोग किसी भी हालात में ये नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। हम भी उन सब के लिए भगवान से यही दुआ करते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे नाटो के देश हों। हम यही दुआ करते हैं कि सभी देश अपनी अपनी जगह सलामत रहें और खुश रहें।
हम तो भगवान के आगे यही दुआ करते हैं कि इस युद्ध की स्थिति जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और आखिर में बस इतना ही कहूँगा, शांत रहो तुम सब और शांति का उपदेश दो। एक रहें हम सब और एकता का संदेश दो। नहीं चाहिए हमें हथियारों से बनी वो सरहदें, नहीं चाहिए हमें वो हथियारों से बनी सरहदें। देना है तो हम सबको एक शांति प्रिय देश दो।